आप एक सुबह उठते हैं और अचानक फैसला करते हैं कि आप वो नहीं हैं जो दुनिया आपको समझती है। आप पुरुष हैं, लेकिन आप महसूस करते हैं कि आप महिला हैं, और बस इतना महसूस करते हैं पूरी दुनिया, सारा कानून, सारे नियम आपको महिला मान ले। असल में ट्रांसजेंडर को लेकर ऐसी स्थिति बना दी गई है। पश्चिमी देशों से हवा के झोंकों की तरह आया ये जेंडर फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है जहां आपकी बायोलॉजी, आपके क्रोमोसोम, आपके शरीर की बनावट मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो सिर्फ आपकी फीलिंग। यकीन नहीं आता तो याद कीजिए वो नजारा जब कुछ पूरी तरह मर्द जैसे दिखने वाले लोग इंडिया गेट के पास प्रदर्शन करते हैं, और जब कानून अपना काम करता है तो वो चिल्लाते हैं कि मेरे स्तन का मर्दन किया गया। हमारे साथी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। इन्हीं लैंगिक आइडेंटिफिकेशन के असंतुलन पर रोक लगाने के लिए संसद में मोदी सरकार ने एक धमाकेदार बिल पेश किया, जिसने वोक ब्रिगेड के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026 पास हो चुका है। यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि उस लेफ्ट लिबरल प्रोपेगेंडा पर करारी चोट है जो पिछले कई सालों से हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रहा था। सबसे पहले समझिए कि असली खेला क्या था। साल 2019 के पुराने ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट में खुद की महसूस की गई जेंडर पहचान को मान्यता दी गई थी। सुनने में यह अच्छा लगा, लेकिन इससे कई जगहों पर भ्रम और प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हुई। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए इस बिल में संशोधन किया गया। आसान शब्दों में कहें तो अब जेंडर पहचान को लेकर मनमाने तरीके से अपनी पसंद बताने की छूट को सीमित किया गया है, और इसे तय करने के लिए ज्यादा स्पष्ट और ठोस नियम बनाए गए हैं। नियम क्या बनाए गए हैं, पहले वो देखते हैं। मेडिकल जांच के आधार पर अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम तभी सर्टिफिकेट जारी करेगा जब एक सरकारी मेडिकल बोर्ड इसकी सिफारिश करेगा। बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क पर क्या बातें हुई है, तो पहचान का आधार अब भावनाएं नहीं बल्कि बायोलॉजी पर होगी। साफ सीधी बात यह है कि अब सेल्फ डिक्लेरेशन करके आप खुद को ट्रांसजेंडर वाले कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। अब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए। इससे कोई भी पुरुष एक सुबह उठे और ये कह दे कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं एक महिला हूं और इसके बाद मुझे अब ट्रांसजेंडर माना जाना चाहिए, तो ये कोई हवाई बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्या वाकई कोई पुरुष सिर्फ महसूस करके महिला बन सकता है? अगर आपको लगता है कि यह नामुमकिन है, तो आपको साल 2024 के पेरिस ओलंपिक की यह तस्वीर देखनी चाहिए। यह है मुक्केबाज इमाने खलीफ। इन्होंने 46 सेकंड के भीतर अपनी महिला प्रतिद्वंदी एंजेलिना कैरिनी को एक मुक्के में हरा दिया। सिर्फ 46 सेकंड। एंजेलिना के पास रिंग से बाहर निकलते हुए कहने के लिए सिर्फ एक ही बात थी, ये नाइंसाफी है। और वाकई ये नाइंसाफी थी। जब विवाद बढ़ा तो पता चला कि इमाने खलीफ के शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ ज्यादा है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने साल 2023 में इसी ग्राउंड पर इमाने को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन इसके बाद जो तर्क इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तरफ से दिया गया वो आज इस बिल को रिलेवेंट बनाता है, क्योंकि आईओसी ने यह तर्क दिया था कि इमाने महिला पैदा हुई थी, महिला के रूप में वो पली बढ़ी और उनके पासपोर्ट पर भी वो महिला ही हैं, तो वो महिला है। मतलब पासपोर्ट पर महिला लिखा हुआ है तो उसे महिला मान लेनी चाहिए। लेकिन बॉस, कहानी यहीं नहीं रुकती। साल 2026 में जाकर इमाने ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कुछ ज्यादा है, और इसी मामले के बाद अब जाकर ओलंपिक कमेटी की नींद खुली है और उन्होंने यह आदेश दिया है कि अब से ओलंपिक में महिला श्रेणी में सिर्फ बायोलॉजिकल महिला ही शामिल हो पाएंगी। और ऐसी हजारों कहानियां हैं, और आप इसको ऐसे समझिए कि किसी दिन मैं मेट्रो से जा रहा हूं और मुझे सीट नहीं मिली, तो मैं खुद को महिला बताकर महिला सीट पर नहीं बैठ सकता।
ये घटना साबित करती है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। ये खेल सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में निष्पक्षता को खत्म करता है। इसी खेला को रोकने के लिए मोदी सरकार ने नया कानून लाया है। बिल में इन बातों को लेकर क्लियर कट अंदाज में बताया गया है। इस बिल में साफ कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसे माना जाएगा। पहले यह डिस्कशन नहीं था, सेल्फ पर सारी चीजें निर्भर करती थी, लेकिन अब कानून इसे साफ तरीके से तय करता है। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें सामाजिक या बायोलॉजिकल आधार पर पहचाना जा सकता है। पारंपरिक ट्रांसजेंडर समुदाय जैसे हिजड़ा, किन्नर, अरावनी और जोगता, साथ ही वे लोग भी जिनके जन्म से ही शरीर में लिंग से जुड़ी अलग विशेषताएं होती हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें जबरदस्ती किसी पहचान में धकेला गया है। साथ ही बिल ये भी बिल्कुल साफ करता है कि ये कानून हर तरह की खुद से घोषित की गई या बदलती रहने वाली पहचान को कवर करने के लिए नहीं है। यानी ये स्पष्टता जानबूझ कर रखी गई है ताकि कानून का दायरा साफ और समझने में आसान रहे। इस मुद्दे पर राजनीति के गलियारों में जबरदस्त घमासान मचा है। राहुल गांधी इस बिल के शोरगुल के बीच अचानक से ट्रांसजेंडर समुदाय से मुलाकात भी करते हैं। शायद, क्या पता, राहुल गांधी उनसे ये भी पूछ रहे होंगे कि आप लोगों में से कितने लोग SC/ST समुदाय से हैं। यहां भी ब्राह्मणवाद है। खैर, ये अलग बात है। अब बिल पे वापस आते हैं। इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पैनल का गठन किया गया है। जस्टिस आशा मेनन को इस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने केंद्र सरकार को इस बिल को विड्रॉ करने का सजेशन दिया और तर्क भी दिया गया। तर्क ये दिया गया कि इस बिल के आने के बाद साल 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट ने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्डिक्ट दिया था उसके खिलाफ है, जिसमें कोर्ट ने स्व पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को एक मौलिक अधिकार माना था। यह बिल विड्रॉ होगा या नहीं ये तो केंद्र सरकार के ऊपर है, लेकिन लेफ्ट लिबरल का रोना धोना शुरू हो चुका है। BBC और वायर जैसे समाचार चैनल और पोर्टल इसको हवा भी दे रहे हैं। JNU जैसे संस्थानों में एक बार फिर से प्रोटेस्ट की हवा तेज हो गई है। कई लेफ्ट लिबरल स्टूडेंट यूनियन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। असल में इन लेफ्ट लिबरल गिरोह को बस एक मौका चाहिए PM मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बिल की अहमियत को समझने की जुगत नहीं करेंगे। आखिर ये बिल उन ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए फायदेमंद है या नहीं, ये भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और मोदी सरकार में कैसे ट्रांसजेंडर समुदाय को ऊपर उठाने के लिए कदम उठाए गए, ये भी देखने की कोई जरूरत महसूस नहीं करेंगे। मोदी सरकार में ही ट्रांसजेंडर के लिए आयुष्मान भारत TG योजना लाई गई। अब ये योजना क्या है और इससे ट्रांसजेंडरों को क्या मदद मिलेगी? तो इस योजना के तहत सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, परामर्श और सामान्य अस्पताल भर्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय को आर्थिक मदद दी जाएगी। स्माइल योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को रहने के लिए बेहतर जगह मिल सके, वो आगे बढ़ सके, उनके लिए गरिमा गृह योजना की भी शुरुआत की गई। उन ट्रांसजेंडर को लीगल आइडेंटिटी भी मिल सके, इसके लिए नेशनल पोर्टल एंड ID कार्ड के तहत उनको लीगल आइडेंटिटी भी दी जा रही है। इससे यही होगा कि कोई व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर उन्हें छक्का या ताली बजाकर उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। और लगभग सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं में जैसे UPSC, SSC, बैंकिंग और रेलवे के आवेदन फॉर्म में पुरुष और महिला के साथ थर्ड जेंडर का अनिवार्य कॉलम जोड़ दिया गया है। इससे पहले ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को मजबूरी में अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी या वो फॉर्म ही नहीं भर पाते थे। भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। 2019 के एक्ट और अब 2026 के संशोधनों के साथ ये साफ कर दिया गया है कि कोई भी सरकारी या निजी संस्थान किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके ट्रांसजेंडर होने के आधार पर नौकरी देने से मना नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में
पुलिस बल में ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की भर्ती की गई है। यहां तक कि केंद्र सरकार ने असिस्टेंट कमांडेंट्स CAPF की परीक्षा में भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। विपक्ष भले ही शोर मचाते रहे, लेकिन सच ये है कि आज एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति सिर्फ सड़कों पर दुआएं देने तक सीमित नहीं है। मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा ये है कि आज वो सचिवालय में फाइलें भी संभाल रहे हैं, पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की रक्षा भी कर रहे हैं। पहचान की क्लैरिटी ही उन्हें उनका असली हक दिला रही है। देखते रहिए ऑप इंडिया।